तैयार करेंगे। उसमें जाने से पहले जस्ट एक छोटी टेस्टिमनी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सो लास्ट वीक मेरे एक पुराने रूममेट ने जो मेरे साथ ट्रेनिंग में साथ में रहता था मेरे, उसने मेरे को 10-12 साल बाद फ़ोन किया और वो मुझे 1-1.5 घंटा उसके प्रॉब्लम्स बता रहा था। उसका पूरा इस सिचुएशन में अटका है कि जैसे एक तरफ कुआ दूसरी तरफ खाई, इस टाइप की सिचुएशन में अटका हुआ है। और वो ऐसा कह रहा था कि अभी मुझे नहीं समझ में रहा क्या करूँ करके। तो उसका करियर रिलेटेड था और बहुत मेजर इशू था। सो मैंने उससे कहा कि भाई मैं तेरे लिए प्रेयर कर सकता हूँ क्या? तो वो बोला था हाँ भाई मैं प्रेयर के भरोसे तभी जी रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके। ऐसे लेट मी प्रे। तो उसने कहा, देन आई जस्ट प्रेड ओवर हिम एंड आई जब प्रार्थना खत्म होने के बाद में वो मुझे बोल रहा है कि तेरे पास कोई ऐसा फॉर्मेट है क्या जिससे तू प्रेयर, जो मुझे अभी तक प्रेयर किया तूने, तो कोई फॉर्मेट था कि जिसके द्वारा तूने मेरे लिए प्रेयर किया, कुछ लिखा हुआ था क्या तेरे पास? मैंने बोला नहीं। क्यों, क्या हो गया? नहीं, तूने प्रेयर में एकदम ऐसे कुछ भी आ ऊ या फिर रिपीटेशन नहीं यूज़ किया। तो मैंने दैट टाइम आई टोल्ड हिम, मुझे एक चीज़ बता, तेरे फैमिली से बात करते हुए तू सोच के बात करता है कि बात करने के बाद सोचता है? अगर जब तू तेरे फैमिली के साथ बात कर रहा है, तेरे पेरेंट्स के साथ, तेरे भाई के साथ बात कर रहा है, तो हम लोग को सोचना नहीं पड़ता कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, बिकॉज वी नो दैट दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अस, राइट? वो मुझे समझेंगे। तो मैंने उसको वही कहा कि बिकॉज आई हैव रिलेशनशिप माई गॉड, विथ माई गॉड, मेरे परमेश्वर के साथ में मेरा संबंध है, एक नाता है, उसकी वजह से मुझे पता है कि मैं जो कुछ मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे सोचना नहीं पड़ रहा है कि मुझे क्या बात करना है, इसलिए मैं रिपीटेशन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि आई हैव अ रिलेशनशिप विद गॉड एंड नाउ आई कैन कॉल हिम फादर एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल थ्रू द सैक्रिफाइस दैट जीसस डिड। अगर वो सैक्रिफाइस, वो बलिदान यीशु मसीह ने नहीं दिया होता, आज भी परमेश्वर हमारे एक दूर का कोई एक एंटिटी होती कि हाँ परमेश्वर दूर है, मैं कहीं यहाँ हूँ, परमेश्वर बहुत बड़ा है, मैं बहुत छोटा हूँ। लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा जो कुछ हमें दिया, उसकी लहू के द्वारा हमको जो कुछ दिया, उसके द्वारा आज हम परमेश्वर को पिता के रूप में जानते हैं, उसको हम ग्रहण करते हैं, हम जानते हैं कि वो हमारे अंदर रहता है, वो हमारे रिलेशनशिप को बनाता है। बाकी लोगों के लिए परमेश्वर एक दूर कुछ तो एक कोई एंटिटी के समान है जो बहुत दूर है, उसको खोजने के लिए जाते हैं। लेकिन हमको परमेश्वर को खोजने के लिए खुद के अंदर झांक के देखना पड़ता है, क्योंकि उसके पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारे अंदर रहता है। आमीन। और वही सब कुछ, वो सब पॉसिबल हुआ यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा। हम इफिसियों में अगर देखते हैं, इफिसियों 2 में इफिसियों 2 उसका 14 में, फॉर ही इज हिमसेल्फ इज ऑफ पीस हु हैज मेड, सॉरी 13 या 13, इफिसियों 2:13, बट नाउ इन क्राइस्ट जीसस यू हु वंस वर फार ऑफ हैव बीन ब्रॉट नियर बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। हिंदी में पढ़ता उसको, इफिसियों 2:13 में, परंतु अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। पहले हम दूर थे परमेश्वर से, लेकिन यीशु के लहू के द्वारा आज हम परमेश्वर के पास नज़दीक आ गए हैं। और इसीलिए आज हम जानते हैं कि अगर मैं प्रार्थना भी करता हूँ तो मेरे लिए प्रार्थना एक मंत्र के समान रिपीटेशन नहीं है। मेरी प्रार्थना परमेश्वर के साथ में एक फेलोशिप के रूप में, कि मैं उससे कुछ भी बात कर सकता हूँ, ये सारा चीज़ें हैं वो यीशु के लहू के द्वारा किया गया है। आमीन। और वही लहू आज यीशु मसीह ने हमें और आपके लिए उपलब्ध करा दिया है प्रभु भोजन के द्वारा। जब हम आज उसमें जब भाग लेते हैं, यह जान के भाग लीजिए कि हम परमेश्वर से दूर नहीं हैं, या परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, वो हमारे अंदर रहता है पवित्र आत्मा के द्वारा। जब हम वचन कहता है रोमियो में कि when we were yet sinners, जब हम पापी ही थे, we were the children of disobedience, जो आज्ञा न मानने वालों की हम संतान थे, परमेश्वर के क्रोध में हम लोग रहने वाले लोग थे। पर आज हम परमेश्वर की शांति में रहने वाले लोग हैं। वो सब कुछ किया है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। उसने जो बलिदान दिया है उसके द्वारा आज हम बड़े हियाव के साथ में, बड़े बोल्डनेस के साथ में परमेश्वर के पास जा सकते हैं। हमको कोई डर नहीं है, कोई भी ऐसे घबराहट नहीं होती जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। वो सब कुछ पॉसिबल हुआ यीशु मसीह के ओबीडियंस के द्वारा। वचन कहता है कि उसने उसके मृत्यु तक वो आज्ञाकारी रहा। उसने अगर वो आज्ञाकारिता ना पाली होती तो आज शायद हम परमेश्वर से दूर ही रहे होते। इसलिए हमको वो महत्व जो प्रभु भोजन का है
वो समझने की ज़रूरत है। हाँ, उसने अपनी देह पे उसने कोड़े लिए कि जिसके द्वारा हमें पापों से हमें चंगाई मिले, उसने लहू बहाया जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो। लेकिन वो मनुष्य जो परमेश्वर था वो मनुष्य बना, और मनुष्य बन के, मनुष्य रह के उसने पूरी आज्ञाकारिता का पालन किया। वो आज्ञाकारिता पालन करने के द्वारा ही हमें ये छुटकारा मिला है। तो हमें वो समझ के, उसको याद करके कि व्हाट क्राइस्ट हैज अचीव्ड थ्रू हिज ब्लड एंड थ्रू हिज बॉडी, हाउ ही हैज अचीव्ड, कैसे उसने आज्ञा पालन किया, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। लेट इट नॉट बी अ रिचुअल। ये एक आपके लिए रूढ़ी परंपरा ना हो कि आप ले रहे हो बार बार ले रहे हो, ठीक है, इस संडे ले रहे हो, नेक्स्ट संडे ले रहे हो, लेकिन एक समझ के द्वारा कि व्हाट ही हैज डन, क्या आज्ञा उसने, क्या क्या आज्ञा का पालन किया। He has to suffer, through suffering he became obedient. उसने वो सताव से गया और आज्ञा पालन सीखा, क्योंकि वो मनुष्य के रूप में था। भले परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन मनुष्य के रूप में, मनुष्य के देह के शरीर में वो था, इसलिए उसको आज्ञा पालन सीखना पड़ा। और उसके एक आज्ञा पालन के द्वारा आज हमें देखिए उसने कितना सब कुछ दे दिया है। जो छुटकारा है, जो सबसे बड़ा, जो जकड़े हुए थे, हम बंधन में जकड़े हुए थे, जो क्रोध की संतान थे, उसने क्रोध की संतान से निकाल कर आज हमें परमेश्वर के प्रेमी लोगों में हमको उसने सम्मिलित कर दिया है। ऑल दिस थिंग्स वर जस्ट पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ वन ओबीडियंस ऑफ क्राइस्ट जीसस। एंड बिकॉज ये पहला संडे है, लेट अस कम टुगेदर एक मन में, एक उद्देश्य के साथ कि थ्रू आउट दिस ईयर लॉर्ड, नो मैटर वॉट, आई विल बी ओबीडियंट टू यू बिकॉज क्राइस्ट वॉज ओबीडियंट टू यू। क्योंकि यीशु मसीह आपका आज्ञा पालन किया, मुझे सीखा पवित्र आत्मा कि मैं कैसे आज्ञा पालन में चलूं। लेट अस हैव दिस माइंड इन योर माइंड दैट वी विल बी ओबीडियंट नो मैटर व्हाट, बिकॉज आवर सेवियर, आवर लॉर्ड, ही वॉज ओबीडियंट एंड ही इज स्टिल ओबीडियंट। लेट अस ऑल बी ओबीडियंट एंड फेथफुल टू गॉड by remembering what Jesus has done. Not only for हमें खुद के selfish उद्देश्य से आज उसको याद न करते हुए, just thank him that what he has done, what he suffered on his body. The word says his face was beyond recognition. कोई उसको देख भी नहीं पा रहा था। उसको क्रूस पर जाने से पहले जो उसकी शक्ल थी, क्रूस पर जाने के बाद उसकी शक्ल में कोई भी एक समान वो उसकी शक्ल नहीं थी, बल्कि उसकी शक्ल इतनी उन लोगों ने तोड़ दी थी कि उसको कोई पहचान भी नहीं पा रहा था। He was obedient to that till the point of death. मृत्यु तक वो obedient था। Let us just thank the Lord for his obedience, for his goodness, for his faithfulness. उसके विश्वास योग्यता के लिए, उसके आज्ञा पालन के लिए। Let us thank him and just keep on thanking him on your own words. Thank you Jesus, thank you Father, thank you Lord, thank you Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु कि तू हमारे लिए आज्ञा पालन पूरा किया। धन्यवाद प्रभु कि तू मुकरा नहीं, लेकिन तू हमारे लिए प्रभु उस बलिदान को आपने हमारे लिए दे दिया कि जिसके द्वारा आज हम क्रोध की नहीं, लेकिन आपके पुत्र है, हम आपकी संतान है, हम जीवते परमेश्वर की संतान है। आज क्रोध का, आज पाप का, आज श्राप का हम पे कोई अधिकार नहीं, क्योंकि यीशु मसीह आपके द्वारा हमें छुटकारा मिल चुका है। आपके बलिदान के द्वारा हम आपसे एक हो गए हैं। आपके बलिदान के द्वारा हम आपके प्रेमी पुत्र बन चुके हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करते परमेश्वर यीशु, धन्यवाद हो पिता, आपका धन्यवाद हो कि आपके पुत्र को हमारे लिए भेजा कि जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो, उस पर विश्वास करने के द्वारा हमारा उद्धार हो। धन्यवाद करते कि आपने हमारे लिए इतना आसान कर दिया प्रभु कि हमारा छुटकारा आपने हमारे मुख में दिया है कि हम उसको जब मुख से अंगीकार करते हैं तो हम आपके बन जाते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। ओ लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर होली नेम फॉर योर गुडनेस, फॉर योर काइंडनेस, फॉर योर मर्सीज लॉर्ड, दैट यू हैव empowered us to be sons of God, to be the children of God. Thank you Master for the great sacrifice that you have poured out for us Lord. We thank you Lord. Your word says, Lord, they overcame by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, because they do not love their lives, Master. Yes, Lord, teach us, Lord, that we will not love our lives, Master, but we will be ready to sacrifice our lives, to be obedient till the point of death, like you were obedient, Lord. Thank you, Father God. We give you the glory. Master, give us that grace that we will walk in this identity, Lord, that we will be a sacrifice for you, Jesus. Thank you, Master God. We give you the glory, Lord. In Jesus' name, amen.